हर शिखर की धवलता इस देश की। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। ये पूरा भारत पूरे देश का हजरी यहाँ पर प्रस्तुत है। अब इसमें देशभक्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत का जो स्वप्न था उसको अभी हम लोग पूरे किए। बना के जो उनका स्वप्न था, एक अखंड भारत का जो स्वप्न था, अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदिया सदा श्रृंगारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है। हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदिया सदा श्रृंगारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानो सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने। लक्ष्य की क्या जब लगे इस देश का हर शौर्य जगने। कुपित हो जब मातृभूमि पुकारती, रणचंडिका हुंकारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास। सुखराम हरिनाम मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कन कन निनाद कराने। आए के मौका मिलिस और भाई बहन मोला बड़ा सम्मान के साथ बोलिस। एक लिए जम्मू संस्था के कार्यकर्ता मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। अब हमारे मंच में बैठे हैं, नृत्य करी से, सांस्कृतिक कार्यक्रम करी से, ओकर साथ हमार बीच वाले लड़का मन भी करी से, ओकर बाद में ओकर बड़े वाले लड़का मन करी से।
मतलब 3 प्रकार के कार्यक्रम ला देखे हन, अधिक सुंदर लगी से। बंगाली है, उड़ीसा है, मराठी है और का हैगा वगैरह वगैरह। सभी को एक भारत, एक भारत। मंच पर आदरणीय गजेंद्र जी, आदरणीय उषा बारले जी, हमारे माननीय संघ चालक जी, अन्य महानुभाव तथा विलय में निवास करने वाले विविध प्रांतों के भाषा भाषी बंधु भगिनी मेरे सामने इस अयप्पा मंदिर के ऑडिटोरियम में मैं संपूर्ण भारत को बैठे हुए देख सकता हूं। एक बार जोरदार ताली इस पूरे भारत के लिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ये इस आज के कार्यक्रम का लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती का अगर कोई मंत्र है तो यही मंत्र होना चाहिए कि जब पूरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और भारत के धुरंधर पाकिस्तान में जाकर के जिन्होंने भारत का अपमान किया, एक एक को अज्ञात मंत्र होना चाहिए। मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ये पूरा भारत जब सामने प्रस्तुत है, मैं विनती करता हूँ कि केरल के बंधु सब बंधु भगिनी केरल के अपने जगह पे खड़े हो जाए। केरल के लोग कहाँ पर हैं? बैठिए बैठिए। अब उत्तर प्रदेश, आहा उत्तर प्रदेश के देखिए सुंदरकांड। जय जय बोलना है, जय श्री राम। और एक नारा आजकल उत्तर प्रदेश में चलता है, बोलिए बुलडोजर बाबा की। बैठिए। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा आता है बिहार, जो गीत किया हाजी बिहारी है जी, संस्कारी है जी। बिहार के खड़े हो जाइए। और यहाँ बिहार का सूत्र है, एक बिहारी सब पर भारी। जोर से बोलिए, एक बिहारी। बैठिए। अब हमारा बंगाल, हमारा सोनार बंगाल। बंगाल के लोग बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की भूमि। आमी तुम्हाके भालोबाशी। एक बार बोलेंगे, आमी तुम्हाके भालोबाशी। जोर से बोलिए, आमी तुम्हाके भालोबाशी। बैठिए बैठिए। पंजाब को याद करेंगे, जो बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी का खालसा। बहुत अच्छा। हमने ओणम देखा, छठ पूजा देखी, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा, जगन्नाथ यात्रा, सारे त्योहार देखे। लेकिन ये सारे त्योहारों के रंग, संस्कृति के अलग अलग इंद्रधनुषी रंग एक ही अयप्पा मंदिर के प्रांगण में एक साथ प्रस्तुत करने वाले विनय भारत भारती नाथ। अब बाकी सारा भारत एक साथ कवर कर लेंगे। हाय छत्तीसगढ़, जय जोहार। अब कोई बाकी रह गया तो क्षमा कर देना। आयो लाल, आयो लाल। पूरे देश का हाजिरी यहाँ पर प्रस्तुत है। अब इसमें देशभक्ति की भावना, ये केवल सैनिकों का काम नहीं है। एक शिक्षक ने पूछा अपने क्लास में कि बच्चों बताओ तिरंगे में कितने रंग होते हैं। ईसा पिता बच्चे जवाब दे रहे, तिरंगे के 3 रंग, इसके तो तिरंगा कहते हैं। मगर पीछे के कोने में एक बच्चे ने कहा, सर तिरंगे में 5 रंग है। सर ने कहा, मूर्ख। गोविंदा गोविंदा गोविंद। अब महाराष्ट्र, अपने पड़ोस का प्रदेश महाराष्ट्र के सब लोग खड़े हो जाएंगे। देखो देखिए, शिवाजी महाराज की भूमि
सब लोग आप बोलेंगे जय भवानी, पूरा सभागृह आपको अनुमोदन करेगा जय शिवाजी बोल करके। एक साथ बोलिए जय भवानी, जय भवानी। बैठिए। अब गरवी गुजरात, लेकिन अशोक चक्र तो नीले रंग का भी है। फिर सर को याद आया कि बच्चे ने तो 5 रंग कहे थे, अभी भी उसको डांटने का, ताना मारने का मौका है। सर ने कहा, अरे मूर्ख, तूने तो 5 रंग कहे थे, तूने तो 4 ही रंग गिनाए, अब बता 5वां रंग कौन सा है। तो बड़े निर्दोष भाव से बच्चे ने कहा कि सीमा पर फौज में लड़ने वाले मेरे पिताजी की लाश जब तिरंगे में लपेट कर घर पे आई, उनके खून का धब्बा तिरंगे को लगा था, मैंने मान लिया तिरंगे का 5वां रंग ये उनके खून का। जो सैनिकों के बलिदान से देश का गौरव ऊंचा है, करोड़ों नागरिकों की भूमिका है। मोदी जी ने कहा सोना नहीं खरीदेंगे, तेल कम खाएंगे, विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ये केवल मोदी जी के लिए नहीं है, ये भारत देश के लिए है। हम सब लोग इसको समर्थन करेंगे। एक बार फिर से बोलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आखिरी बात करके मैं समाप्त करूंगा, बाद में गजेंद्र जी को हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। एक गांव में हाथी आया, पुराने समय की कथा है। गांव के लोग देखने के लिए आए। गांव में 6 अंधे लोग भी रहते थे। उनको उत्सुकता हुई, हम भी देखने चलते हैं। अब अंधा व्यक्ति कैसे देखता है? टटोल करके देखता है। तो एक ने हाथी के सामने जाकर के छुआ तो हाथी की सूंड हाथ में आई। उसने कहा हाथी तो अजगर जैसा है, सांप जैसा है। दूसरा पीछे गया, उसने हाथ लगाया तो हाथी के पूंछ के बाल उसको लगे। उसने कहा गलत कह रहे हो, हाथी अजगर जैसा नहीं है, हाथी तो झाड़ू जैसा है। तीसरे ने हाथी के पैर को हाथ लगाया। उसने कहा आप दोनों गधे हो, गलत बोल रहे हो, हाथी तो खंबे जैसा है। चौथे ने पेट को छुआ। उसने कहा हाथी तो आटा भरे हुए बोरे जैसा है। 5वें ने कान को छुआ। उसने कहा हाथी अनाज साफ करने वाले सुपड़े जैसा है। 6ठे ने दांत को हाथ लगाया। उसने कहा सब गलत हो, हाथी तो पत्थर जैसा कठिन है। एक व्यक्ति जो ये सब देख रहा था, उसने कहा कि आप सब लोग हाथी के एक एक अवयव का वर्णन कर रहे हो, ये सब मिलकर के हाथी है। ये सब मिलकर के आपका सत्य है, अर्ध सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य ये सब मिलकर के हाथी है। वैसे मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी, गुजराती, कन्नड़िगा, कश्मीरी, सरदार, नेपाली, सिंधी, ये सब भारत के अलग अलग अवयव है। ये सब मिलकर के भारत। मैं ब्राह्मण, बनिया, वंजारा, क्षत्रिय, दलित, आदिवासी, ये भारत की शाखाएं है। ये सब मिलकर के भारत है। मैं सिख, बौद्ध, जैन, शैव, शाक्य, लिंगायत, इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये भारत की अलग अलग शाखाएं हैं। ये सब शाखा मिलकर के भारत है। सरदार पटेल ने कहा यह देश एक रहना चाहिए, ये देश नेक रहना चाहिए। आश्वासन दे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बोलिए एक रहेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं कटेंगे। भारत माता की। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। देश से प्यार हो तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला मेरे बाद भी यूं ही चलते रहना चाहिए। हम सब यही प्रार्थना करें कि हम इस देश में बार बार जन्म लें और उन सिद्धांतों और आदर्शों को जी उन्हें पूरा करें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखे। अपनी बात से, अपने आशीर्वचनों से, अपने उद्बोधन से पूरी सभा में नवचेतना जागृत करने के लिए हम आदरणीय श्री विनय पत्राले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत सौभाग्य का विषय है, भारत भारती द्वारा आयोजित लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म उत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे भारत भारती के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनय पत्राले जी,
आपका ध्रुव भिलाई में हार्दिक अभिनंदन है। भारत भारती श्री अभय कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय जिला संघ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया। अब अमृत महोत्सव कैसे हुआ, तो ध्यान में जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, 100वां वर्ष हम मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। एक सुखद संयोग है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी आज हम 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब जानते हैं कि हमारे देश के आजादी बाद पहले गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री के बाद लोगों को ये लगता था कि भारत आजाद हम कर रहे हैं, अंग्रेजों को लगता था भारत को जरूर आजाद कर रहे हैं, लेकिन भारत पहले ही 2 टुकड़ों में पड़ गया। और आजादी के बाद जो 500 अलग अलग प्रकार के 560 रियासत थे, वो कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन अटल संकल्प के धनी श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से, प्रशासनिक दक्षता से सभी रियासतों को एक किया, और एकमात्र रियासत जो राजा हरि सिंह का कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा, आज तक वो पेंडिंग था, जो बहुत सुखद है कि हमारे सामने अभी कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हटा के जो उनका स्वप्न था, एक अखंड भारत का जो स्वप्न था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत का जो स्वप्न था, उसको अभी हम लोग पूरे किए। ये हम सब के लिए बहुत सुखद बात है। मिलते हैं तो एक स्वप्न का निर्माण करते हैं। यह नृत्य देखते समय ऐसा लग रहा था कि कितनी भी बाधाएं आए, कुछ भी समस्याएं आए, कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, हमारी ये कलाकार महिलाएं रुकने वाली नहीं है। आपने देखा कि टेक्निकल, जैसे मनुष्य जो चीजें बनाता है उसमें जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, गाना रुका, लेकिन हमारे कलाकारों की प्रतिभा में और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी इन कलाकारों के लिए। हमेशा ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश। 20 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका इरादा लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। उन्हें लोग वल्लभ कहते थे। बचपन से ही उनमें साहस कूट कूट कर भरा था। आइए देखते हैं उनके बचपन का एक मशहूर किस्सा। छोटा नहीं होगा, ये जो घर में जो सलाख है जिससे दागना होगा तभी ये ठीक हो सकता है, परंतु बच्चा छोटा है, कहीं डर के मारे मेरा हाथ अगर कांप गया तो घाव बड़ा गहरा हो जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मेरा बच्चा इतना दर्द कैसे सहन करेगा? वैद्य जी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मेरा बच्चा इतना दर्द कैसे सहन करेगा? वैद्य जी, आप डर क्यों रहे हो? डरिए मत। अगर आपका हाथ कांप रहा है तो लाइए, यह सलाह मुझे दीजिए। हे भगवान, ये तो बच्चा भोला बच्चा है, ये तो अपने देश का नाम रोशन करेगा, ये भोला की बच्चा है। बारडोली सत्याग्रह। सरदार पटेल ने किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किया, जिसे बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बारडोली सत्याग्रह का एक दृश्य देखते हैं। मंच पर कुछ किसान
परेशान से उदास बैठे हैं। तुम सब सुनो, इस बार तुम सभी किसानों को 30% टैक्स ज्यादा देना होगा। अगर टैक्स नहीं दिए तो तुम लोगों की जमीन और गाय भैंस सब छीन ली जाएगी। हुजूर, हुजूर, इस साल सूखा पड़ा है, फसल हुई ही नहीं, हम खुद भूखे मर रहे हैं, तो इतना टैक्स कहाँ से लाए? Stop talking nonsense. बकवास बंद करो। अगर टैक्स नहीं देना है तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। हा 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 हा। क्या हुआ? वल्लभ भाई, हमें बचा लीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे वल्लभ भाई। अंग्रेज हमारी जमीन हड़प लेंगे, हमें डर लग रहा है वल्लभ भाई। हमें बचा लीजिए वल्लभ भाई, हमें बचा लीजिए। डरिए मत मेरे किसान भाइयों, डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम खुद नहीं झुकेंगे, कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। आइए हम सब संकल्प लेते हैं, अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारी जमीन जाए। हम टैक्स नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वल्लभ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वल्लभ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वल्लभ भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। वल्लभ भाई के इस आंदोलन का ऐसा कुशल नेतृत्व किया कि आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और टैक्स माफ हो गया। इस बड़ी कामयाबी के बाद 1928 में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और संगठन के कौशल में बारडोली की महिलाएं उन्हें सरदार पुकारने लगी और श्री महात्मा गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आइए अब हम आपको स्वतंत्रता संग्राम के सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को दिखाएंगे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे अध्यक्ष बने। इस पद पर रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की एकता व अखंडता के लिए काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी जी एक बैठक में, हमें अपने भारत की आजादी के लिए कुछ करना होगा पटेल। कैसे बापू, कैसे? अंग्रेजों की ताकत हमसे बहुत ज्यादा है और वो हमसे ज्यादा, उनका सैनिक बल भी बहुत ज्यादा है। उसे मैं देख लूंगा। मेरे देश के सब सैनिकों को मैं एक साथ लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन देश के सारे सैनिकों को एकजुट मिलाना ये मेरा काम है। हम तुम्हारे साथ हैं, आप ये सब कर सकते हो पटेल। 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया। सरदार पटेल ने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की जिसमें यदि बंटवारा होना होगा तो ये बंटवारा, ये फैसला हमारे देश के आजाद नागरिक करेंगे, जिन्ना नहीं। हम सब भारत के साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। सरदार पटेल के प्रयासों से 565 में से 562 रियासतें एकजुट होकर भारत में विलय हो गए। इनमें से 3 रियासतें भारत में विलय नहीं हुई, कश्मीर, जूनागढ़। नवाब साहब, आजादी की नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप
अपनी रियासत का विलय स्वतंत्र भारत गणराज्य में कर दीजिए। इसी में हम सबकी और प्रजा की भलाई है। मैं अपनी रियासत को नहीं दूंगा, मैं अलग देश बनाऊंगा। नवाब साहब, प्रेम से मान जाइए तो नए भारत में आपको पूरा सम्मान मिलेगा, और यदि इनकार किया तो याद रखिएगा, मेरे एक हाथ में अगर गाजर है तो दूसरे हाथ में लाठी भी है। अब भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। सेना तैयार खड़ी है। नहीं, मैं भारत नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने जमीन का एक भारत को टुकड़ा दूंगा। ये मेरा निर्णय अटल है। नवाब साहब, मैं सरकार को आदेश देता हूँ, जूनागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में खान पान की सुविधा रोक दी जाए, और अब हम जूनागढ़ का कोई सहायता नहीं करेंगे। नवाब थोड़ा कांप जाता है। वह डरकर 9 नवंबर 1947 को रियासत के समझौते के कागज पर बिना हस्ताक्षर किए पाकिस्तान भाग जाता है। सरदार, यहाँ की अधिकांश जनता भारत में रहना चाहती है, तो क्यों न जनमत संग्रह करवाया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, जरूर करवाएंगे। 20 जनवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, जिनमें 99% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद का विलय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो 1948 में हुई थी। हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसके शासक निजाम उस्मान अली खान था। वह भी भारत में संविलय करना नहीं चाहता था। तब सरदार पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। वह हैदराबाद पर बड़ी आसानी से विजय हासिल की। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा बन गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ऐसे थे हमारे देश के लौह पुरुष, जिन्होंने अपनी कूटनीति व अदम्य साहस और देशभक्ति से बिखरे हुए भारत को अखंड भारत बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एकता में ही असली शक्ति है। भेदभाव को मिटाकर सबको एक करना ही हमारा लक्ष्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। নাচুকো আলোক শোভিতা দেবাবনে মনো পল্লবে মার মানবিত উপহার তোদের নবীন বল রানী সঙ্গে নাচে सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकात्मता महासम्मेलन के अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि मंच पर हमारे बहुत ही
श्रद्धेय अतिथि मौजूद हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रसास्वादन आप कर चुके हैं। विभिन्न राज्यों के स्टॉल पर भी लगातार भीड़ बनी हुई है। ये हमारी भारत की सांस्कृतिक विशेषता ही है कि एक राज्य में भी अनेक ऐसे व्यंजन होते हैं जो हम सब का मन। हम निवेदन करते हैं मलयालम समाज की प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकारों को। हमारे समाज प्रमुख हैं रियासतों के विलीनीकरण में आने वाली समस्याओं का बहुत खुलकर जिक्र किया गया था। अनखा आगाशे और साथियों, हमें इस नृत्य को संवारने वाली, नृत्य का संयोजन करने वाली हम सभी मातृ शक्तियों का भी इस मंच से स्वागत करते हैं। आप जहां कहीं भी हो, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हमारा राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे कलाकारों का दल हमेशा बड़ा रहता है। जोरदार तालियां हमारे छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की प्रस्तुति करने वाले कलाकारों के। हम आमंत्रित कर रहे हैं राजेश। एक उड़िया समाज का रह गया है प्रशस्ति पत्र, वो हम लोग आपको दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? हम यहीं पर दे देंगे। उड़िया समाज के प्रमुख से निवेदन है कि वे कृपया 2 मिनट हमारे कलाकारों को, उड़ीसा समाज के कलाकारों को पुरस्कृत करें। मराठी समाज के सदस्य भी हो तो वो भी तुरंत आ जाएं। मराठी समाज के सदस्य कि भारत भारती की ऊर्जा शुरू हो गई, भारत भारती की ऊर्जा शुरू हो गई, कि जिनके विचारों की धारा प्रबल हो गई। भारत भारती की ऊर्जा शुरू हो गई, कि जिनके विचारों की धारा प्रबल हो गई। और आज से पहले जब अपन देखते थे 15-20 साल और 30 साल पहले जाते थे तो बहुत मुश्किलें आती थी। भारत भारती की ऊर्जा शुरू हो गई, कि जिनके विचारता जो स्वदेशी अपनाना नहीं चाहता, वो भला भी हमारा नहीं चाहता। कि ऐसे दुश्मन से हमको सावधान रहें, ऐसे दुश्मन से हमको सावधान रहें। ऐसी ताकत को भारत से निकालना पड़े जो स्वदेशी अपनाना नहीं चाहता, वो भला भी हमारा नहीं चाहता। जय जय श्री राम। बालवयापासूनच शिवबांना माणसात जिजाऊंनी रामायण महाभारतासारख्या गोष्टी सांगायला सुरुवात केली, ज्यामधून धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय यातील फरक शिवबांना समजू लागला। महाराज बालवयापासूनच घडून लागले। एक सरदार उठला, बोलला, हम लाएंगे शिवाजी को, आणि त्यानं विडा उचलला। नवतेचं अफजल खाने, नवतेचं अफजल खाने, जिता जागता जणू सैताने, त्यानं बोलला छाती ठोकून, शिवबाला ताकद चिरडल्या।
जी आओ हमारे गले लग जाओ। इतकंच महाराजानं पोटामध्ये पिचवाटे केला, पोटामध्ये पिचवाटे केला, वाघेनं खातचा मारा केला। छत्तीसगढ़ी नृत्य अपनी तमाम सुंदरता को, राज्य की तमाम लोक संस्कृति की सुंदरता को समेटे 12 मासी। बहुत शानदार प्रस्तुति। केवल कुछ मिनटों में रखने का प्रयास और बहुत ही खूबसूरत प्रयास। जजेस होते तो उनको संकट हो जाता कि वो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड, क्योंकि सभी बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों से मैं कह रही 1 मिनट रुकें। ये कशिश देखिए, 2 बेटियां जो हैं वो राजपूत समाज से हैं और 1 बेटी हमारी मुस्लिम समाज से है। और डांस तो ऐसे कर रही थी कि पूरा पंजाब इन्होंने ही अपने आप में समेटा हुआ है। तो तालियां तो बनती हैं और यही तो भारत है, यही हम सब हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा राज्य है, कौन सी भाषा है, लेकिन जिसे हमने अपना लिया वो सिर्फ हमारा है। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अच्छा, आरती जयकुमार जी ने ये मौका का फायदा उठाया है कि जो अच्छा डांस करेगा उसके साथ हम एक फोटो खींचेंगे। अच्छा हाँ, तो आरती जी की छात्राएं हैं बहुत। लेकिन वेशभूषा से, उनके गेटअप से आप ये समझ सकते हैं कि वो किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान में रंग भर रहे हैं। तो आइए हम एक एक करके आमंत्रित करते हैं उन जोड़ों को जो सांस्कृतिक वेशभूषा के जरिए अपनी एक अलग पहचान आपके सामने रख रहे हैं।